अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं वर्ल्ड रॉक चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफसेट्स के बारे में कि जो वेलकम है उसमें ऑफसेट्स को यूज़ करके जो शेप्स बनाई जाती हैं और इसके अलावा जो ऑफसेट के अंदर जितने भी ऑप्शन वगैरह हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप वेलकम सीखना चाहते हैं और वेलकम के बारे में सही से जानना चाहते हैं तो मैं वेलकम के बाकी टूल्स पे वीडियोज़ बना चुका हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ ऊपर एक आई का बटन आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इन वीडियोज़ वगैरह को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये वेलकम ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट बना के रखा था जिसमें मैं आपको ऑफसेट्स के बारे में बताऊँगा। इसके जितने भी ऑप्शन वगैरह हैं वो तमाम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑफसेट्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पे टूल बार के अंदर अगर आएँगे तो आपको यहाँ पे मतलब कि उसका ट्रैवल टूल है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा ऑफसेट्स का टूल। ये मैं इसकी जो बार है वो बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन जो है इंसर्ट ऑफसेट ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑप्शन है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन फिल होल्स का है, ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो इसके टूल बार के अंदर जो 2 टूल हैं इनको देखेंगे और इनको यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी इसकी डेफ़िनेशन बता दूँ कि ऑफसेट्स है क्या चीज़? ऑफसेट्स का मतलब होता है बराबर करना या किसी चीज़ को लेवल करना, बैलेंस करना। जो वेलकम है इसके अंदर भी ऑफसेट्स जो होता है वो बॉर्डर के लिए यूज़ होता है या आउटलाइन डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो ऑफसेट है वो एक पॉज़िटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है और एक ज़ीरो भी होता है। तो ये 3 टाइप्स है ऑफसेट्स की, तो जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इन 3 टाइप्स के बारे में। यहाँ पे देखें तो ये ऑफसेट का डायलॉग बॉक्स है। जैसे ही अगर आप ऑफसेट्स के ऑप्शन को इनेबल करेंगे या उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बॉक्स सामने शो होगा। वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा कि ये ओपन कैसे होता है। वो आज जैसे-जैसे हम वीडियो मतलब के चीज़ें बनाएँगे तो उसके अंदर आपको मैं दिखाऊँ। तो इस जो बॉक्स है इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ऑफसेट। यहाँ पे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और उसके नीचे लिखा हुआ है फिक्स्ड ऑफसेट। मतलब कि फ़िक्स ऑफसेट है, एक ऑफसेट काउंट है और तीसरा ऑप्शन है यूज़ ऑफसेट लिस्ट। सबसे पहले तो आप फ़िक्स ऑफसेट्स को देख लें कि फ़िक्स ऑफसेट क्या है। तो फ़िक्स ऑफसेट वो होता है कि अगर आप कोई एक शेप है और उसके ऊपर ऑफसेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी एक वैल्यू दे देंगे और वो उसी वैल्यू के हिसाब से ही ऑफसेट उसके ऊपर लगा देगा, मतलब क्रिएट कर देगा। उसकी जो जो आप यहाँ पे वैल्यू देंगे उसी वैल्यू में ही वो यूज़ होगा, इसके अलावा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसे फ़िक्स ऑफसेट कहते हैं। इसके अलावा नीचे जो होता है ऑफसेट काउंट है। ऑफसेट काउंट का मतलब होता है कि आप जो शेप है उसके ऊपर ऑफसेट कितना यूज़ करना चाह रहे हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है 1, 2, 4, 10, 15 जितने मर्ज़ी यूज़ करना चाहें आप ऑफसेट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ ऑफसेट लिस्ट है, तो ये मैं आपको नीचे वीडियोज़ में आगे जाके बताऊँगा कि ऑफसेट लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसके अलावा उनकी जो स्पेसिंग वगैरह होती है वो किस तरीके से एडजस्ट की जाती है, ये भी आपको इस थोड़ी डिटेल से बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ऑब्जेक्ट टाइप का ऑप्शन आता है। ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप के मतलब कि आपको जो सेट्स दिए गए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। रन है, ट्रिपल रन है, फ्यूजन फिल है, कॉम्प्लेक्स फिल है और बाकी जितने भी इसके अंदर ऑप्शन है वो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़ स्पाइरल। ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्पाइरल कैसे यूज़ होता है और इसको मतलब कि किस तरीके से शेप्स के ऊपर यूज़ किया जाता है, ये भी मतलब आज की वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद आता है रिप्लेस ओरिजिनल। रिप्लेस ओरिजिनल ये होता है कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो उसके बाद कोई भी ऑफसेट लगाएँगे तो मेन जो जिसके ऊपर ऑफसेट यूज़ हो रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह बाकी जो ऑफसेट्स हैं वो उसके ऊपर लग जाएँगे। इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्नर। अगर आप ऑफसेट के अंदर जो राउंड कॉर्नर रखना चाह रहे हैं तो राउंड कॉर्नर रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है इसके पास स्क्वायर कॉर्नर के, अगर आप उसके अंदर स्क्वायर कॉर्नर रखना चाह रहे हैं तो स्क्वायर कॉर्नर भी रख सकते हैं। इसके बाद ये एंगल लिमिट है कि कितनी एंगल तक उसका जो स्क्वायर का होना चाहिए वो होना चाहिए, अ, जो कॉर्नर होता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो अप्रोक्सीमेशन का आता है। अप्रोक्सीमेशन वो चीज़ होती है कि
आपकी अगर अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा जितनी ज़्यादा होगी उतनी जो आपकी शेप है वो स्मूथ नहीं होगी। अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेशन 0 पे रखते हैं तो आपकी जो शेप है बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल स्मूथ होगी। अगर आप इसकी जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएँगे उसकी जो शेप की स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर यूज़ होती है कि कहाँ पे कितना रफ़ पिक्चर बनानी है, मतलब शेप बनानी है और कितनी बिल्कुल स्मूथ शेप बनानी है अपने आप के ऊपर है। तो चलिए फिर सबसे पहले आज हम देख लेते हैं फ़िक्स्ड ऑफसेट के बारे में। तो फ़िक्स ऑप्शन के अंदर मैंने ये कुछ शेप बना के रखी है। सबसे पहला जो है कि वो है सोर्स ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफसेट, ज़ीरो ऑफसेट और पॉजिटिव ऑफसेट। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो ऑफसेट है वो 3 टाइप्स के हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक ज़ीरो ऑफसेट। नेगेटिव वो होता है जिसकी वैल्यूज़ या जिसका डिस्टेंस फ़िक्स्ड के अंदर, जैसे कि अगर हम इस शेप को मैं इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो सामने लाता हूँ, तो यहाँ पे फ़िक्स्ड ऑफसेट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू माइनस जैसे 4 है तो ये माइनस मतलब नेगेटिव ऑफसेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्लस 4 कर देता हूँ तो इसका जो ऑफसेट होगा वो उसके अंदर आएगा, प्लस के अंदर या पॉजिटिव के अंदर आएगा। और अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये ज़ीरो ऑफसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ कि नेगेटिव के अंदर क्या डिफ़रेंस है। नेगेटिव के अंदर ये है कि जो भी ऑफसेट लगाएँगे वो शेप के अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब अंदर की तरफ दिखाई देगा। जैसे ये शेप है तो ये नेगेटिव है, ये शेप से 2 एमएम या 3 एम जितना भी मैंने गैप रखा है उसके हिसाब से 2 एमएम तक का गैप आ रहा है इसके अंदर, ये अंदर की तरफ -2 एमएम अंदर की तरफ ये प्लेस है। और अगर आप ज़ीरो ऑफसेट के अंदर देखें तो ज़ीरो ऑफसेट के अंदर ये है कि शेप और ऑफसेट के बीच में बिल्कुल डिस्टेंस ज़ीरो है, इनके दरमियान कोई भी गैप नहीं है, तो ये ज़ीरो डी मतलब के जो ऑफसेट है वो कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है पॉजिटिव ऑफसेट। पॉजिटिव ऑफसेट वो है कि शेप और इसके दरमियान 3 एमएम का गैप है। मैंने 3 एमएम का गैप रखा था और इसको शेप बनाया तो ये शेप से 3 एमएम दूर जाके ये प्लेस होगा, और तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ऑफसेट। तो ये फ़िक्स्ड ऑफसेट की जो मतलब के टाइप्स थी वो मैंने आपको बताई। मैंने थोड़ा आपको इसका बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक शेप है, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका ऑफसेट ऑप्शन सामने लाते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर पहले ज़ीरो ऑफसेट लगाता हूँ। ज़ीरो के अंदर क्या आएगा, ज़ीरो में इसकी वैल्यू प्रेस कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर 1 लगे। और यहाँ से मैं जो भी कोई सी भी इसकी टाइप वगैरह ऑब्जेक्ट टाइप लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से लेके इसको यूज़ करूँगा। बैक स्टिच है, स्टीम स्टिच है या कुछ भी, मैं बैक स्टिच ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको स्पाइरल को ऑफ कर देता हूँ। जैसे सेलेक्ट करूँगा तो मतलब ओके करूँगा तो ये देखें हमारा ऑफसेट लग चुका है और इसके दरमियान ऑब्जेक्ट और इसके दरमियान जो गैप है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये था हमारे पास जो ज़ीरो ऑफसेट था। इसके बाद अगर मैं आपको नेगेटिव दिखा दूँ जैसे, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव दे देता हूँ -2 एमएम। उसके बाद जैसे मैं इसको से ओके करूँगा तो ये देखें कि ये 2 एमएम शेप के अंदर की तरफ मूव हो रहा है। ये देखें, तो नेगेटिव इस तरीके से वर्क करता है। और इसके अलावा मैं अगर इसका ऑफसेट पॉजिटिव करके दिखाऊँ आपको +2 एमएम, तो ये शेप से 2 एमएम दूर होगा। तो ये आपके अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप ऑफसेट को कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। बैक स्टेज, कॉलम, इनपुट सी या बाकी जितनी भी टाइप्स ऑब्जेक्ट की हैं वो यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप्स की शेप को डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये था फिक्स ऑफसेट। इसके बाद हमारे पास आता है ऑफसेट काउंट। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ऑफसेट काउंट का, कि आप अगर कोई शेप के ऊपर चाह रहे हैं कि जो ऑफसेट लगा रहे हैं उसकी जो काउंटिंग है वो 2, 4, 5, 10, 15 इस तरीके से हो, तो आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करें यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 5 दे दें, 2 एमएम के गैप से 5 लग जाएंगी। जैसे इससे ओके करेंगे तो ये देखें आपके सामने 2 एमएम के गैप से 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये पूरी 5 शेप एक मतलब 5 ऑफसेट इसके ऊपर लग चुके हैं 2 एमएम के गैप से, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसकी काउंटिंग थी। इसकी काउंटिंग मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ शेप बनाई हुई थी।
ये ऑफसेट काउंट 1 है। इसके बाद ये ऑफसेट काउंट 2 है कि अगर आप 2 लगाना चाहें तो आप 2 लगा सकते हैं। इसके बाद ये ऑफसेट काउंट नंबर 3 है। 4, 5 इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। डिज़ाइन के ऊपर जितने ऑफसेट लगाना चाहें आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सही गाइस। इसके बाद हमारे पास आता है ऑफसेट लिस्ट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इसके अंदर कि अगर एक शेप है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ इसका बना के। तो मेरे पास एक ये शेप है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक ऑफसेट लगे 0 पे, जो 0 डिस्टेंस हो। इसके बाद एक ऑफसेट लगे इसके अंदर 2 mm के गैप से, और एक ऑफसेट लगे 3 mm, एक ऑफसेट लगे 5 mm के गैप से डिफरेंट। और उसके बाद एक जो ऑफसेट लगे वो 10 mm के गैप से लगे। इस तरीके से इसको डेकोरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे फिक्स को हटा के यूज़ ऑफसेट लिस्ट पे ओके कर दूँगा। जैसे इसको ओपन करूँगा तो यहाँ कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, और यहाँ पे आपको जो ऑफसेट का सेट है वो 8 ऑफसेट है। इसके अंदर 8 टाइप, मतलब 8 ऑफसेट एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, पहला मैं चाह रहा हूँ तो कि 0 ऑफसेट पे लगे। ठीक है भाई, ये पहला ऑफसेट हो गया 0 पे। इसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूँगा कि मुझे दूसरा ऑफसेट लगाना है, वो कितने पे लगाना है। मैं चाह रहा हूँ कि 2 का गैप हो उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे उसको 2 का गैप दे दूँगा। तो 2 का जैसे गैप, तो 2 का गैप दूंगा तो पहला जो ऑफसेट है वो 1 पे लगा, 0 पे सॉरी। और इसके अलावा जो दूसरा ऑफसेट लगेगा वो 2 के गैप से लगेगा। 2 का गैप शेप से होगा, पहले वाले ऑफसेट से नहीं, शेप से इसका डिस्टेंस 2 होगा। उसके बाद तीसरा मैं चाह रहा हूँ कि 3 पे लगे, तो मैं यहाँ पे उसकी 1 वैल्यू दूंगा। 1 वैल्यू क्यों दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 3 तो शेप से दूर हो, लेकिन इस जो दूसरा ऑफसेट लगा है उससे 1 दूर हो। सही है गाइस। उसके बाद मैं चौथा जो लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा 5 के गैप पे, मतलब 6 पे। ठीक है, मैं 6 पे लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं पाँचवा लगाता हूँ, इसके अंदर 3 वैल्यू दे देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 10 पे। अब आप यहाँ पे देखें, पहला ऑफसेट हमारा लगेगा 0 पे। उसके बाद जो दूसरा ऑफसेट हमारे पास मतलब लगेगा वो लगेगा 2 के गैप से। 2 का गैप शेप से होगा, पहले वाले ऑफसेट से नहीं। उसके बाद 3 का गैप, वो भी शेप से दूर होगा 3 का। उसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑफसेट लगेगा वो 6 के गैप से लगेगा, शेप से ऑफसेट का। लेकिन जो इन ऑफसेट के बीच में गैप होगा वो ये होगा। उसके बाद जो हमारा पाँचवा लगेगा वो 10 के गैप से लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा यूज़ करके दिखाता हूँ। ओके करते हैं। ओके करने के बाद जैसे ओके करेंगे तो यहाँ आप ये देखें, शेप मैं इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसके कलर चेंज करके आपको सही से बता सकूँ। तो ये देखें, पहला ऑफसेट हमारे पास 0 पे लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑफसेट 2 के गैप से है। उसके बाद तीसरा ऑफसेट 1 के गैप से, मतलब इस ऑफसेट से तो 1 गैप है, लेकिन शेप से इसका 3 का गैप है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 5 और जो आखिरी वाला है वो हमारे पास 10 का गैप है। 10 का गैप यहाँ से होगा यहाँ तक, ये देख। तो शेप से इसका 10 का गैप है, लेकिन जो इस शेप से हमारे पास गैप होगा वो 4 का गैप है। ओके गाइस, तो ऑफसेट लिस्ट इस तरीके से यूज़ होती है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑब्जेक्ट 2 है, इसके अंदर इतना इस तरीके से मैंने यूज़ किया हुआ है। ऑब्जेक्ट 3 है, इसके अंदर 3 है, पहला 0 पे है, फिर 3 या 4 का गैप है, उसके बाद फिर 1 का गैप है। तो ये ऑफसेट लिस्ट के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट ऑफसेट्स वगैरह लगा के आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है स्पायरल का, कि स्पायरल को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास स्पायरल का ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास स्पायरल ऑफसेट, स्पायरल ऑफसेट कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। जैसे आप इसको चेक करेंगे उसके बाद हमारे पास स्पायरल फिक्स में भी यूज़ होगा, और लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम इसको फिक्स में यूज़ करेंगे। तो मैंने कुछ इसका एक शेप बना के रखी हुई है, स्पायरल को यूज़ करते हैं। तो ये देखें आपके सामने, ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक शेप थी, इसके अंदर हमने जो ऑफसेट यूज़ किए हैं वो स्पायरल के ये वाले यूज़ किए हैं। तो स्पायरल सेम एक रोप की तरह होती है, जो कि उसको जैसे वो एक रोप लिपटी हुई हो, इस तरीके से स्पायरल का एक शेप बन के सामने आता है।
तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और अच्छा लगता है अगर शेप के ऊपर आप इसको बनाएं तो सिंगल में ये है, सॉरी टू में, थ्री ऑब्जेक्ट के अंदर ये है कि ये देखें जैसे एक रोप के एक लिपटी हुई पूरी शेप के ऊपर, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। और ये अलग अलग शेप नहीं, पूरी एक सिंगल शेप है। जैसे कि अगर हम इसको सर्कल वाइज लेते या कुछ अलग तरीके से लेते तो वो एक अलग अलग सर्कल अलग अलग शेप होती, लेकिन ये पूरी एक शेप है, एक रोप की तरह। इसके अंदर ऑफसेट जो स्पाइरल ऑफसेट है वो 4 है हमारे पास, 4 के अंदर भी आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्पाइरल थी, स्पाइरल को मैंने यूज़ करके दिखाया आपको। मैं फिर दोबारा से इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको सही से पता चले कि स्पाइरल को यूज़ कैसे करते हैं। तो फिक्स पे जाएं, यहाँ पे जाके 2 mm के गैप से हमने लगाना है, नहीं मैं 4 mm के गैप कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ 8, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ ट्रिपल रन पे। यूज़ स्पाइरल का जो है चेक लाजमी करना है। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जो ये ओरिजिनल वाली शेप है रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ पे रिप्लेस ओरिजिनल पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये रिप्लेस नहीं होनी चाहिए और सेम वही रखना चाहिए, तो आप रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉर्नर की चीज़ें मैंने आपको बता दी थी वीडियो के स्टार्ट में कि कॉर्नर अगर आप राउंडेड रखना चाह रहे हैं तो राउंडेड पे चेक करें। अगर आप स्क्वायर रखना चाह रहे हैं तो स्क्वायर के ऊपर रख के एंगल लिमिट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन जितना अगर ज़ीरो होगी तो आपकी पिक्चर स्मूथ होगी, और सॉरी शेप स्मूथ होगी। अगर आपकी अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज़ अगर कुछ इनपुट करते हैं तो शेप उसके हिसाब से उतनी रफ बनेगी। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये बाहर की तरफ बना, वो माइनस में था, ये प्लस में है। सही है, तो ये प्लस में बाहर की तरफ बना है। मैं इसको डिलीट करके अगर मैं इसको माइनस में करना चाहूँ तो माइनस में करेंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो ये देख, तो ये डिफरेंस है। और अगर मैं स्पायरल हटा के भी आपको इस तरह की एक शेप बना के दिखाऊं तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि स्पायरल में और बाकी में डिफरेंस क्या है। तो मैं स्पायरल हटा देता हूँ और उसके बाद जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये सर्कल टाइप है। अलग अलग सर्कल इसके अंदर अलग अलग ऑफसेट यूज़ किए हुए हैं, लेकिन वो सिंगल एक शेप है पूरी की पूरी। तो स्पायरल और बाकी में ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है फिल होल्स का, कि अगर आपकी किसी भी शेप के अंदर होल्स हैं तो आप अगर उसको फिल करना चाह रहे हैं इमीडिएटली, तो यहाँ से आप इस टूल को यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस फोल्ड वाली पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे होल का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अंदर भी वही है, ज़ीरो वन माइनस वन, यानी ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा पहले बना के दिखा देते। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑफसेट का ऑप्शन आएगा कि आप कितनी का गैप रखना चाह रहे हैं। मैं पहले ज़ीरो का रखूँगा और उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये ज़ीरो ऑप्शन आ जाएगा। ज़ीरो के अंदर क्या होगा कि पिक्चर और सॉरी शेप और जो आपको ऑफसेट लगा उसके बीच में गैप ज़ीरो होगा। जैसे मैं पिछली शेप्स के बारे में बताया है ऑफसेट के अंदर, इसके अंदर भी यही है। तो अब ये देखें कि ये 1 mm का गैप है दोनों शेप्स में। तो ये 1 mm का गैप हमने रखा था। और इसके बाद ये आता है हमारे पास -1 में, कि शेप और ये होल और यानी कि जो शेप है ये वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। अगर आप यहाँ से मेजर करें तो 1 mm तक का गैप आता है इसके अंदर। जितना आप इसके अंदर माइनस बढ़ाते जाएंगे, जितना आप इसके अंदर माइनस बढ़ाते जाएंगे उतनी इसकी शेप जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगी। क्योंकि शेप पहले से ही अंदर है, उस शेप के अंदर होल्स पहले से ही अंदर है शेप के अंदर, तो जो होल्स फिल करने के लिए अंदर शेप बनेगी वो बाहर की तरफ मूव करेगी। सही है गाइस, तो ये हमारे पास थी ऑफसेट, के ऑफसेट को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।